जय श्री कृष्णा। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छठ पूजा कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, छठ पूजा के दिन क्या होता है, छठ पूजा की महिमा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज और फिर छठ पूजा का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में अधिकतर मनाया जाता है, लेकिन अब देश के कई अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों में रहने वाले हिंदू लोग भी इसे धामधूम से मनाने लगे हैं। आस्था और विश्वास के प्रतीक समान छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें व्रत धारक 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है, जो कार्तिकेय जी की पत्नी है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरुआत नहाए खाए और खरना से होती है। फिर अस्त और उगते सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रत धारक नदी में कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रत धारक को आरोग्यता, सुख, समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 7 नवंबर 2024 यानी कि गुरुवार की रात 12:41 पर होती है और इस तिथि का समापन 8 नवंबर 2024 यानी कि शुक्रवार को रात 12:34 पर होता है। इस तरह से शाम के समय का सूर्य नारायण को अर्घ्य 7 नवंबर गुरुवार को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर शुक्रवार को दिया जाएगा। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तारीख से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। नहाए खाए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 5 नवंबर को है, जबकि खरना कार्तिकेय माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 6 नवंबर को खरना पड़ रहा है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम में व्रत धारक छठी मैया की पूजा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। जो लोग छठ पूजा का व्रत करते हैं, उसे नहाए खाए के दिन घर की साफ सफाई करनी होती है। सभी घर वालों को उस दिन सात्विक भोजन करना होता है और साफ धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इस महापर्व में इस्तेमाल होने वाला प्रसाद केवल मिट्टी के चूल्हे पर बनाना शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जिन लोगों ने व्रत रखा है, केवल उन्हें ही छठ का प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो महिलाएं छठ का व्रत करती है, उन्हें इन 4 दिनों के दौरान जमीन पर ही सोना चाहिए। छठ पूजा के व्रत की शुरुआत नहाए खाए से की जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन शाम के समय अस्त होते सूर्य नारायण को व्रत धारक नदी में खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य नारायण को फिर अर्घ्य दिया जाता है। अस्त होते सूर्य को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं उगते सूर्य नारायण को सप्तमी तिथि को व्रत धारक अर्घ्य देते हैं। इसी पूजा के साथ छठ पर्व का पालना भी किया जाता है। जानकारी के लिए बताएं तो जो लोग छठ पूजा का व्रत रखते हैं, वह खरना के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ मैया पूजा की शुरुआत महाभारत के समय काल में हुई थी।
सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य नारायण की पूजा शुरू की थी। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देता था। इसके बाद सूर्य नारायण के आशीर्वाद से वह महान योद्धा बना। छठी मैया का व्रत त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने रखा था। पौराणिक कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के संग अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति और खुशहाली के लिए छठी मैया और सूर्य नारायण की आराधना की थी। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।